गुरु की इच्छा भी अगर गुरु के हुक्म के आड़े आ गई तो गुरु की इच्छा को भी साइड पे कर दूं, गुरु का हुक्म मान लो। सबसे बड़ी बात होती है गुरु का हुक्म मान लेना। बख्शिश करो, रहमत करो। सच्चे पातशाह का अगर ध्यान है कि वो स्वयं कुछ करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से इतना ही योगदान होगा कि बाबा जी जो आप करना चाहते हैं आप करें। साथ संगत, वो 6-7 साल के वक्फे के बीच में एक दिन और आया था ऐसा, अगर 2 मिनट दें तो वो बात भी आपके चरणों में रख दूं। 89 का वो दिन 16 दिसंबर का, उसी साल में शादी हुई थी। तो वो उसके बाद जैसे पंजाब में वो एक जनवरी में कहीं कुछ लोहड़ी का त्योहार है, कहते हैं मागी है, तो ऐसा वो होता है ना सत्संग, पहली दिवाली आ गई, पहली लोहड़ी आ गई। तो उस तरह का एक प्रोग्राम कुछ ऐसा हुआ कि पूज्य माता जी ने ही कह दिया कि अच्छा विवेक की शादी हुई है तो ये पहली लोहड़ी है ना, तो फिर उस दिन विवेक के घर में खाना खाएंगे। खुद ही कह दिया। ये 89 की दिसंबर से लेके 2 महीने बाद की बात है। जब उन्होंने कहा खुद ही वहां खाना खाएंगे, महाराज रहमत बख्शिश चोली फैला दी। फिर दास ने पूछा कि आप जी का क्या विचार है हुजूर बाबा जी का? कहते हैं हाँ बाबा जी से बात कर लेते हैं। खुद ही उन्होंने बाबा जी से बात कर ली। बाबा जी कहते हैं ठीक है। बाबा जी ने कहा दास राजमाता जी के पास चला गया, उनको नमस्कार की और कहा माता जी ऐसे हुजूर सच्चे पातशाह ने, पूज्य माता जी ने रहमत बख्शिश दी है, तो वो मौका तो चाहे कोई भी बन गया लेकिन ऐसी रहमत बख्शिश आ रही है, आप जी कृपा करो। कहते हैं आ जाएंगे। साथ संगत वो मौका कुछ ऐसा था कि हुजूर बाबा जी की सिस्टर्स भी, बहनें, वो भी आई हुई थी। अमृतसर से निरंजन बहन जी भी आए हुए थे, नखो बहन जी, बिन्नो बहन जी, मोनी बहन जी, सब वहां आए हुए थे। तो दास ने इजाजत दी कि अब आ ही रहे हो तो इधर भी मैं बेनती कर दूं? बोले कर दो। दास ने उन जाके चारों बहनों को भी जाके बेनती की कि महाराज ऐसे ऐसे एक मौका बन रहा है, आप जी भी रहमत करो। कहते हैं आ जाएंगे। सारी बात हो गई। अब उन दिनों में साथ संगत कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग या कुछ 51 मेंबर्स जो कमेटी है उसकी मीटिंग चल रही थी, वर्किंग कमेटी की। साथ में बाबा जी वर्किंग कमेटी की अगले दिन मीटिंग है, उसमें बिजी हैं और सबसे मुलाकात हो रही है। सब एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स बारी बारी से वहां मुलाकात कर रहे हैं और दास की वही ड्यूटी है, घर में खाना है। खैर वो घर वालों का काम था, ये वो करते रहे, दास वहां ड्यूटी करता रहा। और मन में विचार के राजमाता जी कहते हैं मैंने तो समय पे खाना खाना है, मैं चलती हूँ। पूज्य माता जी कहते हैं अच्छा हम भी चलते हैं। बाबा जी तो भी बिजी हैं, बहनें भी उनके साथ चली गई, सब घर चले गए, दास ड्यूटी पे है क्योंकि बाबा जी भी एक मीटिंग में है। साथ संगत उसके बाद देखिए क्या होता है। कहते हैं शास्त्री जी, सत्यार्थी जी, वो वहां थे। दास को लगा कि चलो सत्यार्थी जी टेक ओवर कर लेंगे, दास निकल जाएगा टाइम पे वहां जाके वेलकम करने के लिए। सत्यार्थी जी कहते हैं भाई पुत्र इधर आ। हाँ जी महाराज, बेटा मेरी कुछ आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं जरा घर जा रहा हूँ, तू है ना यहाँ? महाराज मैं यही हूँ जी। चलो ठीक है बेटा। इसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने मिलना है, ब्रिगेडियर साहब के बाद मिश्रा जी आजमगढ़ वाले, उन्होंने मिलना है। बाबा जी ने जैसे जैसे बोला था वो तेरे को मैं बता देता हूँ। दास ने वो नोट कर लिया, ठीक है जी। भाई साहब अमरीक सिंह जी ने मिलना, जो वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के जिन लोगों ने भी मिलना था उनका उन्होंने मुझे बता दिया। बाबा जी एक मीटिंग से बाहर आए हैं। दास ने उनसे कहा कि महाराज वो दूसरे ये महात्मा तैयार हैं। बाबा जी कहते अच्छा उनको बुला लो। साथ संगत वो सब घर जा चुके हैं, अगली मीटिंग शुरू हो गई, दास वहीं पे खड़ा है। इस बीच समय खाने का हो चुका था और बाबा जी बाहर आए उस मीटिंग से, कहने लगे अब किसकी बारी है? दास ने कहा जी मिश्रा जी आजमगढ़ वाले। अच्छा मिश्रा जी से कहो वो खाना खा लें, हम भी फटाफट खाना खा लेते हैं, खाने के बाद मिलते हैं उनसे। सतवचन जी, और मेरा खाना लगवाओ। सतवचन महाराज। दास ने मिश्रा जी को फटाफट जाके मैसेज दिया कि महाराज आप जल्दी से आप भी खाना खाइए, हुजूर भी तब तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपकी मीटिंग बाद में। सतवचन महाराज वो खाना खाने लंगर की ओर चले गए। बाबा जी कमरे में आए, टॉयलेट गए और इस बीच कह गए खाना लगवाओ। दास ने फटाफट वो ट्रॉली लगाई जो हम रोजाना लगाते थे और उस पर प्लेटें लगानी शुरू करी और किचन में फोन किया, लक्ष्मी बहन जी विवेक बोल रहा हूँ। हाँ जी भैया जी बोलिए। लक्ष्मी बहन जी फटाफट बाबा जी का खाना लाइए। भैया खाना तो आज आपके घर था ना? दास ने कहा लक्ष्मी बहन जी ये मेरा घर नहीं है। बख्श लो भैया, ठीक कह रहे हैं आप, मैं अभी खाना भेजती हूँ। वो महात्मा बड़े चेतन,
फटाफट खाना लेके आ रहे हैं। हुजूर बाबा जी जब तक टॉयलेट से बाहर आए, प्लेटें लग गई और खाने के लिए दास ने उनको कहा मैं फोन करता हूँ, जब बाबा जी आ जाएंगे तो मैं फोन करता हूँ, जल्दी से गरम गरम खाना ले आइएगा। बाबा जी आके विराजमान हो गए अपने पलंग पे, उनके सामने ट्रॉली लगी हुई है, खाने की प्लेटें लगी हुई हैं। और आमतौर पे होता है कि पूज्य माता जी जब कहीं इधर उधर काम में व्यस्त होते हैं तो फिर खाने के समय पे उन्हें भी विनती कर दी जाती है कि बाबा जी आ गए हैं, आप भी आ जाइए। तो वो खाना फिर इकट्ठे वहां खा लेते हैं। तो उस समय अब माता जी तो उधर गए हुए हैं, बाबा जी वहां आए, एक ही प्लेट लगी हुई है और बाकी खाना वाना। साथ संगत देखिए क्या करते हैं, एकदम कहते हैं अच्छा वो आया, कुछ सलाद वगैरह आया, बाकी सामान आ रहा था, और कहते हैं ऐसे देख के साथ वाली जगह पे जहां माता जी बैठते हैं, कहते हैं कहाँ गए, अब क्या बोलूं, कहाँ गए जी। और बाबा जी कहते हैं ओह खाना तो आज आपके घर था। एक मधुर मुस्कान है और शब्द ये निकल रहे हैं, अरे खाना तो आज आपके घर था। साथ संग दास ने सर रख दिया चरणों में, दास ने कहा सच्चे पातशाह अब ये भरम मत डालो। अब ये भुलेखा मत डालो, कृपा करो। किसका घर, कौन सा घर, ये भी आपका घर, वो भी आपका घर, मेरा कौन सा घर, बख्शिश करो। आप जी सच्चे पातशाह इतने बिजी चल रहे हो, एक मीटिंग से निकलते हो दूसरी मीटिंग में, फिर कल आपने बड़ी मीटिंग की तैयारी भी है, इसके बीच में तो बड़ा गुनाह होगा अगर दास आपको कहे जी नहीं अभी घर भी चलो। खाना बिल्कुल लग गया है सच्चे पातशाह, खाना सिर्फ मैं ला रहा हूँ, आप जी बख्शिश करो, परवान करो, रहमत बख्शिश करो। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुनिए साथ संगत के उसके बाद बाबा जी ने क्या कहा। एक मुस्कुराहट आई चेहरे पे, कहने लगे अच्छा चलो फिर कोई एक आध चीज अपने घर से फटाफट मंगवा लो। साथ संगत उस एक आध चीज से बाबा जी के भोजन में क्या फर्क पड़ना था, लेकिन मान भी रखते हैं। साथ संगत दास ने फौरन घर में फोन किया कि जो कुछ भी तैयार है जल्दी से फटाफट किसी एक डोंगे में डाल के फटाफट भेज दो, बाबा जी खाना खाने लगे हैं। आगे से जवाब आया कि जी मैं बस गर्म कर रही हूँ सारा सामान, मेरे को 5-7 मिनट लगेंगे। मैं कहा 5-7 मिनट नहीं है, बाबा जी का बाकी खाना आ चुका है, फिर मैं क्या करूं। दास ने इनको सरब जी को कहा दही है। क्या जी डोंगे में तैयार पड़ा है, दही भेज दो। क्योंकि अब उस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकता, सच्चे पातशाह ने अपने मुखारबिन से कहा है घर से कोई एक आध चीज मंगवा लो, हमें तो आशीर्वाद लेना, आप दही भेज दो। उन्होंने उसी तरह वो डोंगा जो भरा हुआ था अंदर ले जाने के लिए वो बच्चे के हाथ में फटाफट भेजा, वो दही का। लेकिन साथ संगत वो खाना आ चुका था बाबा जी के सामने, बाबा जी एक चम्मच नहीं खाया जब तक वो घर से दही का डोंगा नहीं आ गया। क्या करें, उस बात को कैसे भूल जाएं, फिर कैसे कह दें कि बाबा जी ने चरण नहीं डाले या बाबा जी ने खाना नहीं खाया। साथ संगत पता नहीं कितने जन्मों का खाना खिला दिया बाबा जी ने। साथ संगत वहीं वो खाना बाबा जी ने प्रवान किया और उसके बाद बाबा जी अगली मीटिंग में चले गए। उसके बाद 6 साल बाद वाला फिर वो जो दास ने जिक्र किया, फिर समता जी की शादी के दौरान फिर अपने आप ही रहमत बख्शिश हुई कि चलो एक खाना विवेक के घर में, एक खाना उधर, ऐसे। तो वो विवेक का घर तो नाम ही है साथ संगत, आपका अपना घर है। आओ साथ संगत, उस खुशी का दास बयान नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी का वो तजर्बा इसलिए आपके चरणों में रखा ताकि आज समय है कि हम ये बातें लोगों से खुल के करें और इन भरमों से निकलें।